भगवान श्री राम की कथा के विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं किस कलयुग में राम कथा कली सुजना सजीवनी मुरी भगवान श्री रामचरित्र के लिए गोस्वामी जी कहते हैं कलयुग में राम जी की कथा कामधेनु है। क्या है? का है? हाँ, बोला करिए। राम जी की कथा कलयुग में क्या है? कामधेनु। कामधेनु जी की विशेषता है आप उनके सामने जाकर जो कुछ भी मनोकामना करिए, कामधेनु आपकी मनोकामना पूरी कर देती है। गोस्वामी जी कहते हैं कलयुग में रामचरित मानस ही भक्तों के लिए कामधेनु है। जो भी इसकी सेवा करेगा ये कथा उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेगी। और बाबा कहते हैं सज्जनों के लिए तो संजीवनी बूटी है। संजीवनी बूटी। गाड़ी रखे हैं आप लोग? गाड़ी 4 चक्का 2 चक्का साइकिलों चल जाइए उसमें। हाँ, रखे हैं ना? सर्विसिंग कराते हैं कितना दिन पर? 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना। बहुत आलसी आदमी हो तो 1 साल कराते हैं ना? तो बोलिए हाँ। यदि ना कराएं तो क्या होगा? गाड़ी धुआं फेंकने लगेगा, ब्रेक लगने का नहीं, क्लच प्लेट उसका खराब हो जाएगा, स्पीड उसमें क्या कहते हैं उसको, स्पीड नहीं पकड़ेगा, गति नहीं पकड़ेगी गाड़ी। पिकअप। हाँ, पिकअप। ये कब होगा? जब आप सर्विसिंग नहीं कराएंगे। हर 2-2 महीना पर सर्विस सेंटर में ले जाके सर्विसिंग कराएंगे तो आपकी गाड़ी स्मूथ चलेगी ना। उसी प्रकार ये जो मानव रूपी शरीर है ना, ये पंडाल समय माता मंदिर के प्रांगण में जो पंडाल लगा है, इस गाड़ी का 9 दिन के लिए सर्विस सेंटर खुला है। फ्री सर्विसिंग है। आइए 9 दिन में कथा सुन के इस गाड़ी का भी सर्विसिंग करा लीजिए, ना तो कब धुआं फेंक देगा हो कोनो भरोसा नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं सज्जनों के लिए राम जी की कथा संजीवनी बूटी है। संजीवनी बूटी किसको दी गई? लक्ष्मण भैया को। क्यों? वो मूर्छित थे। जिसको मूर्छा से चैतन्यता की ओर ले जाना हो उसको संजीवनी बूटी दी जाती है। आप कहिएगा महाराज हम तो बेहोश है नहीं, हम तो अच्छे खासे चल रहे हैं, खा रहे हैं, घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं। यही चैतन्यता नहीं है। एक संत हुए पथिक जी महाराज, उनका एक पद है, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया, हाँ पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, परंतु जो बंदा
जो बंदा बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। जो बंदा बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। क्या हम इस प्रकार जी रहे हैं? जी रहे हैं? अरे दूसरे को छोड़िए, अपने घर के लोग शत्रु दिखाई दे रहे हैं आजकल। बाहर के आदमी को लोग परिचय कराते हैं, ये हमारे भाई जैसे हैं, और अपन भाई शत्रु दिखाई दे रहा है। एक बात याद रखिएगा, जहां जैसा लग जाता है ना, वो अपना नहीं होता है। हम लोग कथाएं गाते रहते, घूमते रहते हैं, किसी किसी के घर में जाते हैं, लोग कहते हैं महाराज इसको अपना ही घर मानिएगा। हम कुछ सुनते बोलते नहीं, हम सुनते बड़ा आनंद आता। जी जी, कब तक? 9 दिन तक। 10वें दिन मत मानिएगा, 9 दिन तक अपना घर मानिएगा। हाँ, जो अपना घर होता है उसको मानना नहीं पड़ता है, और जिसको मानना पड़ता है वो अपना घर नहीं होता है। इसलिए यदि हम देखिए, जिस मनुष्य के सारे संबंध मधुर भाव से उसके साथ लगे हुए हैं, उस मनुष्य से अधिक धनवान संसार में दूसरा कोई नहीं हो सकता। आप खरबपति क्यों ना होइए, यदि आपके अपने भाई से नहीं बन रही है, सगे संबंधियों से शत्रुता हो गई है, आपसे अधिक कंगला संसार में दूसरा कोई नहीं है। जिसके संबंध व्यवस्थित हैं, यही तो राम कथा है। वो राम जी ने संबंध के लिए संपत्ति का त्याग कर दिया। उसी आपको बताऊं, जब भगवान वापस अयोध्या लौटे हैं, लंका पर विजय प्राप्त करके पुष्पक विमान से, तो राम जी पुष्पक विमान से अयोध्या में उतरे। उसके बाद पुष्पक विमान को कुबेर के पास भेज दिए। इधर गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी, पूरा परिवार, पूरा समाज, पूरी अयोध्या राम जी के स्वागत के लिए आई है। समाज यहां खड़ा है, राम जी पंडाल के दूसरी छोर पर उतरे हैं, पुष्पक विमान को विदा किए और दौड़े हैं वहां से राम जी और लक्ष्मण जी। गोस्वामी जी कहते हैं धाई धरे गुर। धाई मने, हाँ, धाई मने पागलों की भांति दौड़ने के लिए शब्द है धाई। राम लक्ष्मण जी दौड़ करके आकर गुरुदेव भगवान के चरणों में लिपट गए। धाई धरे गुर चरण सरोरुह। गुरु जी ने उठाकर दोनों भैया को गले लगाया है, आशीर्वाद दिया, कुशलता पूछी राम जी से। राम सब कुशल है ना? राम जी बोले गुरुदेव आपके श्री चरण का दर्शन प्राप्त हो गया, अब सब कुशल हो गया जीवन में। राम जी गुरु जी से मिलकर आए, फिर ब्राह्मणों को प्रणाम किए। यहां दर्शन करिए, जब तक राम जी गुरु जी को प्रणाम किए, ब्राह्मणों को, संतों को प्रणाम किए। भरत जी अपने जगह पर खड़े थे, भरत जी दौड़कर नहीं गए। जब सभी ब्राह्मणों को प्रणाम कर लिया राम जी ने, अब भरत भैया ने दौड़कर राम जी को दंडवत किया है। भरत जी जाकर चरणों में लुटा आ गए राम जी के। आज भी भरत भैया उठ नहीं रहे थे। राम जी ने बरबस उठाया भरत भैया को और उठा करके गले लगाया, और गले लगकर दोनों भैया बहुत रोए। आपसे मैं पूछ रहा हूं, यदि उस समय आप वहां रहते और जिस समय राम जी ने भरत जी को गले लगाया, इस दृश्य को देखकर आप आनंद में आते कि उदास हो जाते? बोलिए, आप प्रसन्न हो जाते कि उदास हो जाते? बोलिए, उदास हो जाते? हाँ, प्रसन्न हो जाते ना? पूरी अयोध्या प्रसन्न हो गई जब राम जी ने भरत जी को गले लगाया। लेकिन उस भीड़ में केवल 2 लोग थे जो उदास थे।
कौन कौन पता है? एक विभीषण जी महाराज और दूसरे सुग्रीव जी महाराज। ये दोनों उदास खड़े थे। किसी ने पूछा कि सब लोग नाच रहे हैं, आप लोग दोनों क्यों उदास खड़े हैं? बोले आज जो समझ में आया है ना, कभी आया नहीं था। धन्य है एक दोनों भाई हैं जो भाई के लिए राज सत्ता का त्याग कर दिए, और एक हम भाई हैं जो अपने भाई को मरवा करके राजा बने हुए। उनके जगह पर कहां ये दोनों जी रहे थे और कहां हम जी रहे थे। संबंधों को बचाइए माई बाप। जो मनुष्य संबंधों को बचा के जी रहा है वो संजीवनी बूटी पी चुका है, और जिसके संबंध समाप्त हो रहे हैं उसको बचाने के लिए राम कथा रूपी संजीवनी यहां पर बहने आई है। पी करके संबंधों को बचाइए। रुपया आज है कल नहीं रहेगा, आज नहीं है कल हो जाएगा। संबंध समाप्त हो गया ना, फिर दोबारा जीवन में मिलने वाला नहीं है। और याद रखिएगा, रात को 12 बजे बीमार जब पड़िएगा तो रुपया हॉस्पिटल नहीं पहुंचाएगा, आपका संबंध यदि रहेगा तो संबंध आपको अस्पताल पहुंचाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं, सुजन सजीवनी मूरी सुहाई। सज्जनों के लिए ये राम जी की कथा संजीवनी बूटी है। ये गोस्वामी जी ने महिमा गाई। दूसरे घाट पर श्री याज्ञवल्क्य मुनि महिमा गाते हैं, कहते हैं, महामोह महि से विशाला राम कथा कालिका कराला। कहते हैं ये जो मोह है, अच्छा 6 बीमारी है, आप लोगों को पता है? इस बीमारी का कोई वैक्सीन नहीं निकला अब तक। कोरोना का तो वैक्सीन बन गया, टीका आप लोग लगवाए हैं ना, कोरोना वाला? हाँ, हमहू लगवाए हैं। कोरोना का तो वैक्सीन बन गया, लेकिन इस 6 बीमारी का कोई वैक्सीन नहीं बना आज तक। कौन बीमारी? काम। दूसरा का बोलिए, क्रोध। अरे आप तो सब जानते हैं। तीसरा मोह, चौथा लोभ, पांचवा मद, छठा मत्सर। मत्सर यानी ईर्ष्या। ये 6 बीमारी है। और एक बात कहूं, यहां जितने लोग बैठे हैं इंक्लूडिंग मी, मुझे भी लेकर, कोई ये नहीं कह सकता माई का लाल कि हमारे पास ये 6 बीमारी नहीं है। सबके भीतर है। आप ये ना समझिएगा कि हम राम कथा गा रहे हैं तो हमारे भीतर काम क्रोध मद मोह लोभ नहीं है। बहुत है, बहुत है साहब। हम प्रवचन दे क्रोध मत करिए, क्रोध मत करिए, और यही सामने खड़ा होकर आप फोन पे बतियाइए, फिर देखिए हमारा क्रोध। हाँ, आयोजक कथा करा के दक्षिणा मत दे, फिर देखिए क्रोध। ये तो विनोद की बात है। वास्तविक स्तर पर आइए माई बाप, ऐसा कोई नहीं है जिसके भीतर ये बीमारी नहीं है। हाँ, किसी में काम अधिक है, बाकी सब कम है। किसी में लोभ अधिक है, बाकी कम है। किसी में ईर्ष्या अधिक है, बाकी दबा हुआ है सब में। सुर नर मुनि कौन आय, जही न मोह माया प्रबल। सुग्रीव जी राम जी से कहते हैं, प्रभु आपकी माया से बच जाना, विकार से बच जाना, ये किसी के बस की बात नहीं है। इन विकारों से तो वही बच पाएगा जिस पर भगवान की कृपा हो जाएगी, वो इनसे बच सकता है। अपने से कोई बचने वाला नहीं है। लेकिन हम आपसे कहें, इन 6 बीमारियों में सबसे खतरनाक जो बीमारी है उसका नाम है मोह। क्या नाम है? एक भाषा में कहे तो इन सभी बीमारियों की मम्मी है।
अच्छा, अपने बेटे से मोह होता है कि पड़ोसी के बेटे से? हमारे गुरु जी कहते हैं, बाबू दूसर के लड़का कन्हैया ही काहे ना हो जाए, अपने कौने काम के, हम अपने लिए तो बकलोलवे कन्हैया जैसा है। तो अपने बच्चे से मोह है कि पड़ोसी के? अपने से मोह है। तो आप ये चाहेंगे कि हमार लड़का के 99% नंबर आ जाए कि पड़ोसी के लड़का के आ जाए? अपने बच्चे का आ जाए। क्यों आ जाए? क्योंकि उससे मोह है। अब दर्शन करिए, मोह हुआ तो कामना ने जन्म लिया। पड़ोसी के बेटे के लिए कामना नहीं जगी, अपने बेटे के लिए जगी। क्यों? इससे मोह है। मोह के कारण किसने जन्म लिया? कामना ने। दूसर की बीमारी एंट्री मारी। अब आपने कामना कर दी, कामना यदि पूरी हो गई तो लोभ जन्म ले लेगा। 11 में 99 लाया है, अब 12 में 100% चाहिए। लोभ जन्म लिया कि नहीं लिया हो? कामना जहां पूरी भई, तीसर की बीमारी ने एंट्री मारी, लोभ। आ कामना पूरी नहीं भई तो लड़का के गिरा के गधा पिटाई, क्रोध। काम पूरा हुआ, लोभ जन्म लेगा। काम पूरा नहीं हुआ, क्रोध जन्म लेगा। अब दर्शन करिए, कामना पूरी हो गई, आप मिठाई का डब्बा लेके घूम रहे हैं कि 99% आया है केहू के लड़का हमार लड़का जैसन, ये मद है। ये फ्री में एंट्री मारता है लोभ के साथ, ये मद है। और बगल वाले का 1 घंटे बाद पता चला कि हमारा तो 99% आया है, पड़ोसिया का तो 99.5% लाया है। ओह, आधा % से रह गया हमारा बचवा हो। अब ईर्ष्या ने जन्म ले लिया। आप दर्शन कर रहे हैं, एक मोह के कारण सभी बीमारी एंट्री मार रहे हैं। वो स्वामी जी कहते हैं, मोह सकल व्याधि न कर मूला। ये मोह सभी बीमारियों का जड़ है। बहुत खतरनाक है साहब। लेकिन हम आपसे कहें, बिना मोह के व्यवहार हो ही नहीं सकता। हमारे पूज्य महाराज से एक पद गाते हैं, मैं केवल अंतरा सुना रहा हूं, पहले मुखड़ा सुना लूं। कहते हैं, अरे कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। कौन सा पथ? धर्म का पथ। कौन सा पथ? धर्म का पथ। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। और इतनी देवो हवा ये गुब्बारा फूटे ना। अरे कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। इतनी देवो हवा ये गुब्बारा फूटे ना। साधक कहता है, एक बार मोह भी करिए सावधान, पर बोध नष्ट ना हो। ना 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 ना, दूसरा अंतरा गा दी हम। आइए फिर से आते हैं। एक बार क्रोध भी करिए, पर बोध नष्ट ना हो। क्रोध में सबसे पहले बोध समाप्त होता है। आदमी गुस्साता है तो आपने खोपड़ी दीवार पर मारता धड़ाम से। अच्छा आप बताइए, आपन खोपड़ी दीवार पर पीटने से का फूटेगा? दीवार, आपन खोपड़ी। लेकिन क्रोध के समय ये बोध समाप्त हो जाता है कि आपन फूटी की दीवार फूटी। क्रोध सबसे पहले बोध को समाप्त कर लेता है। साधक कहता है, क्रोध कितना करना है कि बोध न समाप्त हो जाए, लिमिट में। एक बार क्रोध भी करिए,
पर बोध नष्ट ना होवे। स्वार्थ भी बुरा नहीं है, लेकिन कितना स्वार्थ करना है, औरों को कष्ट ना हो। लखनऊ में राम कथा चल रही थी। एक दिन प्रसादी में तस्मई बन गया। तस्मई समझते हैं? का खीर बढ़िया एकदम रबड़ी उबड़ी डाल के, केसर डाल के, का बड़ा थे। शुद्ध देशी गाय के दूध में बना खीर। जो प्रसाद लोग बांट रहे थे उसमें एक बुद्धिमान लोग थे। एक बाल्टी खीर मंच के नीचे छिपा के चले गए थे। सोचे जब बट उठ जाएगा तो घरे लेके चले जाएंगे। लेकिन वहां कोई मैनेजमेंट में उनके भी गुरुजी थे। वो जब बाल्टी मंच के नीचे छिपा के बाहर गेट पर प्रसाद बांटने लगे तो वो बाल्टी दूसर बाल्टी में खनिया के, और बाल्टी खूब बढ़िया धो के पोंछ के उसी तरह मंच के नीचे लगा के खीर अपना घरे लेके चले गए। जब भाई साहब प्रसाद बांट लिए तो सबके जाने के बाद आए, बाल्टी निकाले तो बाल्टी तो खाली, धो पोंछ के एकदम चमका के रखा गया है। अब प्रवचन शुरू हो गया। कथा में भी आकर लोग चोरी करते हैं, बताओ क्या कथा उनको फायदा करेगी? आप क्या कर रहे थे? आप क्या परमार्थ किए थे? एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना होवे। स्वार्थ भी बुरा नहीं है, औरों को कष्ट ना होवे। जीव कोई रूठे ना, इतनी देवो हवा ये गुब्बारा फूटे ना। अब महापुरुष मोह पर कहते हैं, बिन मोहन फेरी जाए इस जगत कर्म की माला। बिना मोह के आप व्यवहार कर ही नहीं सकते। बतिया बुझाता? बिन मोहन फेरी जाए इस जगत कर्म की माला। सावधान, पर मोहन इतना करिए दे जगा द्वेष की ज्वाला। अंत में निगाह तक उठे ना, इतनी देवो हवा मोह समाप्त हो जाए असंभव। मोह इतना ही करना है कि द्वेष जन्म न ले ले।